हेलो एवरीवन, दिस इज विद्या जोशी एंड वेलकम बैक टू द विदिक्षा एजुकेट। देखिए, इंडिया में 12th के बाद अपना एजुकेशन कंप्लीट करने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो 30% से भी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के बच्चे टैलेंटेड नहीं है। बाकी के बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं ऐसा स्कॉलरशिप लेके आई हूँ जहाँ पे आपको मिलेगा 100% फाइनेंशियल सपोर्ट। 100% आपको ट्यूशन फीस यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको 100% हॉस्टल फी, साथ में आपको यहाँ पे मेस का जो चार्ज है वो भी दिया जाएगा और आपको यहाँ पे लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा कंप्लीट 100% फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली ये स्कॉलरशिप है जिसका नाम है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या रहेंगे क्राइटेरियाज, कौन-कौन से लगेंगे डॉक्यूमेंट, कब तक करना है अप्लाई, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपका एक शेयर भी काफी बच्चों का फ्यूचर बना सकता है। तो देखते हैं कि इसका क्राइटेरियाज क्या है। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है वो भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द भारतीय एयरटेल फाउंडेशन टू सपोर्टिंग डिजर्विंग स्टूडेंट्स फॉर द डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशनल सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप बनाई गई है। और ये जो देखो यहाँ पे दिया है विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन गर्ल स्टूडेंट्स, मतलब लड़कियों पे ज्यादा फोकस दिया गया है, गर्ल स्टूडेंट पे इस पे ज्यादा फोकस दिया गया है। इन बिकमिंग द फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर दिस मेरिट कमीज बेस्ट स्कॉलरशिप इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। मतलब बीए के लिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन अभी लिया है तो उन्हीं बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप मिलेगा। उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है एंड 5 इयर्स अगर आप इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ये मिलेगा। एंड और यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, आपका जो कॉलेज है वो टॉप 50 NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग में टॉप 50 रैंक वाला कॉलेज होना जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको मिल जाएगा। आपको 100% ट्यूशन फी मिलेगी एनुअली, अप टू 5 इयर्स तक आपको मिलेगा। जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है पूरे कोर्स में आपको ये फीस जो है प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ में फुल आपको हॉस्टल फीस, मेस फी भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सारे मेस के चार्जेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो फोकस है वो गर्ल स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। तो लड़कियों के लिए ऐसा नहीं कि बॉयज को नहीं मिलेगा, बॉयज को भी मिलेगा, लेकिन जो प्राथमिकता होती है, प्रेफरेंस होता है, फोकस जो है वो गर्ल्स के लिए ज्यादा दिया गया है क्योंकि गर्ल्स इक्वलिटी के लिए। कई सारी लड़कियां ऐसी है, सॉरी, अभी भी हम गांव साइड वगैरह हम जाएंगे तो लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। तो ये लड़कियों को इक्वलिटी देने के लिए गर्ल्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप बनाई गई है, गर्ल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, बॉयज को भी मिलेगा लेकिन गर्ल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये जो है यहाँ पे आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए आपको एक लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप मिलेगा और फ्यूचर गिविंग गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा है ये स्कॉलरशिप। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट है कि आपका अपने भी फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लिया होना चाहिए अब भी इसी साल फर्स्ट ईयर। तो देखिए आप कौन सी फील्ड में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोस्पेस एंड क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई, मशीन लर्निंग। इस किसी पे भी आप इस ब्रांच में अगर आपने एडमिशन लिया है अभी आप फर्स्ट ईयर में है तो भी ऐसे कॉलेज में जहाँ जो टॉप 50 NIRF रैंक में अगर आपका कॉलेज है तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लेस देन 8 लाख होना जरूरी है या फिर 8.5 लाख से ज्यादा नहीं चलेगा। और इसका जो आपका रेसिडेंशियल है आपको मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये बस इंडियंस के लिए ही है। तो आपका जो रेसिडेंस है, सिटीजनशिप है वो इंडियन यहाँ पे होना जरूरी है। और ये सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप और कहीं बाकी के अगर स्कॉलरशिप में एलिजिबल है, बाकी के स्कॉलरशिप अगर आप अभी ले रहे हैं
तो ये वाला स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप और ग्रांट फॉर द सेम एकेडमिक ईयर। अभी जस्ट आपने और भी जैसे कि मान लो कि डॉक्टर प्रसाद का भी आपने ले लिया है, ये भी आपका चल रहा है, तो एट अ टाइम आपको 2-2 3-3 स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये बात को आपको इसके लिए ध्यान रखना है। अब देखिए इसके लिए ना डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे? सबसे गवर्नमेंट इश्यूड आपको पैन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी लगेगा क्योंकि 12th के बाद आप 18 प्लस होते हैं तो आपके पास वोटर आईडी होगा, कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। करंट एकेडमिक ईयर का प्रूफ, इस साल अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको एडमिशन लेटर, फी का लेटर लगेगा, रिसिप्ट जो है वो लगेगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वहाँ का फर्स्ट ईयर का एडमिशन आपको लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ में क्लास 12 का मार्कशीट भी आपको लगेगा। अगर आपने जेईई दिया था, जेईई का स्कोर कार्ड और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे, जैसे मान लो आपने मुंबई यूनिवर्सिटी में सॉरी लिया है, आपने सीईटी दिया था तो सीईटी का भी यहाँ पे स्कोर कार्ड लगेगा। आपने किसी बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटी में वगैरह लिया है तो वो आप एनआरएफ काउंट में पहले देख लेना। तो चलिए, फिर बाद में आता है पैरेंटल गार्डियन इनकम डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना ज़रूरी है। अगर आप किसी पार्ट टाइम जॉब करें 12th के बाद 18 प्लस होने के बाद काफ़ी बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं। तो अगर आप अभी सैलरीड पर्सन या फिर कुछ खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है। साथ ही साथ में आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना है। अब आप बोलेंगे कि मैं अगर हम वो चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे स्कॉलरशिप में इम्पैक्ट हो जाएगा, हमारा इनकम थोड़ा ज़्यादा दिखेगा क्या? नहीं, ये इसका कोई भी आप ये जो इनकम में आपका जो इनकम रहेगा तो इनकम प्रूफ में इसको वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये बस जानकारी के लिए कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं अपनी खुद की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए साइड बाय साइड थोड़ा कहीं पे ज़्यादा जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए है ये। अब देखो इफ नो टैक्सेबल इनकम अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर नो टैक्सेबल इनकम मतलब कहीं भी आप ऐसे नॉर्मल टैक्सेबल इनकम नहीं है, नॉर्मल कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपको बैंक का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना ज़रूरी है, ठीक है? अगर सैलरी है, तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आईटीआर जिसको हम बोलते हैं, वो देना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको बैंक डिटेल्स दे जहाँ पे देने हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स गार्डियन ऑफ द लास्ट 6 मंथ का आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। बैंक के डिटेल्स आपको सारे देने हैं, साथ-साथ में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पे लगेगा। डॉक्यूमेंट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे आपने पार्ट टाइम जॉब किया है, लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए, कुछ ऐसे इनोवेटिव्स आपने कुछ-कुछ किया अगर होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। उसको भी यहाँ पे उसके बारे में भी यहाँ पे सोचा जाएगा कि हाँ, ये बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट है। इस सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे सोचा जाएगा। अब जो आपके जो एक्सपेंस है, जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, आपका मेस का चार्ज है, तो आपको वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट होगा, हॉस्टल का फीस रिसिप्ट होगा, वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके भी चार्ज मिलने वाले हैं। अगर आप रहते हो तो दे दीजिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फ्रॉम द एप्लीकेंट ये सब आपको देना पड़ेगा। अब बाद में आता है कि इसको अप्लाई कहाँ पे करना है? ये रहेंगे क्राइटेरियाज़ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? अब इसके लिए अप्लाई जो करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। आप गूगल पे जाओगे भारतीय एयरटेल फाउंडेशन लिखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट में ही दिखेगा अप्लाई नाउ। तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, ठीक है? तो आपको कुछ विंडो इस तरीके से दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ पे आप आएँगे, तो यहाँ पे आप करोगे अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने इससे पहले अगर रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अदरवाइज़ आप अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे पहले जाना है। क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद आपको पहले आपका अकाउंट क्रिएट करके लेना पड़ेगा। जहाँ पे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी खुद का ईमेल आईडी देना है क्योंकि ओटीपी जो है वो आपके ही नंबर पे आएँगे, आपको ही ईमेल पे आएगा। रजिस्ट्रेशन जो आईडी होता है कैंडिडेट आईडी आईडी आपको इनबॉक्स में और स्पैम में ही आएगा तो यहाँ पे खुद का ही ईमेल आईडी देना है।
आपका मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है और फिर बाद में आपका पासवर्ड कंफर्म करना है और यहाँ पे साइन अप कर देना है। इस तरीके से आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल जाएगा, आपको कैंडिडेट आईडी मिल जाएगा। फिर कैंडिडेट आईडी मिलने के बाद आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे पीछे अगर जाओगे तो आपको वहां पे लॉगिन, आपका अपना नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे। ये सब कुछ करने का जो डेट है वो 31 जुलाई 2026 तक है। मतलब आप 31 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे हैं वो सारे जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको सबमिट करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट मस्ट बी विजिबल हो, प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपका होगा वो उसका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो में आपका 80% फेस विजिबल होना जरूरी है। इस कई चीजों का आपको ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली सबमिट करने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके बारे में कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं।